मैं एक नौकर बन के काम करना चाहता हूँ, मैं राजा बन के काम नहीं करना चाहता। मुझे शौक नहीं है राजा बनने का। मुझे तख्त पे बैठ के, कुर्सियों पे बैठ के उसको गोल गोल कुर्सियों घुमाने का शौक नहीं है। कुर्सी मेरे पास पहले भी थी, बड़ी अच्छी कुर्सी थी, डॉक्टर की कुर्सी थी, बड़ी इज्जत वाली कुर्सी है, बड़े मान सम्मान वाली कुर्सी है। लेकिन मैं ज़मीनी स्तर पे, ग्राउंड पे उतर के, ज़मीन पे चल के ये काम करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से काम इस तरीके से लें कि मैं आपका नौकर हूँ। क्योंकि सियासतदान जो भी होता है, जीता हुआ नुमाइंदा पब्लिक का नौकर होता है। जो अच्छा है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हमेशा नेगेटिव साइड, हमेशा कंप्लेन, हमेशा बुराइयां, यही चीज़ नहीं होती। अगर हम लीडर बनना चाहते हैं, जहाँ लीडर हैं, तो लीडर का मतलब यही नहीं कि हर बात पे हमें कमी ही निकालनी है, हर बात पे हमें किसी को कोसना ही है, हर बात पे किसी को डांटना ही है। अगर कोई अच्छा हुआ है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाशी दो, अप्रिशिएट करो, ताकि वो और अच्छे से काम होंगे। वो सारी बनी की तस्वीर और तकदीर को बदला जाएगा। आने वाले वक्त में बनी को हम उस नक्शे पे लाएंगे जो टूरिज़्म के नक्शे पे, चाहे बड़े बड़े इलाके जैसे श्रीनगर आता है, हमारा हिमाचल आता है, उसी तर्ज पे हम बनी को भी लाएंगे। मैंने बुज़ुर्ग, नौजवान, मेरे छोटे भाई, दोस्त, जिन्होंने भी इस सफ़र में मेरा साथ दिया, मेरे साथ चले, उन सब का मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सफ़र यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था जितना हमें आज लग रहा है कि आज हमें लग रहा है कि आज हम जीत गए हैं, लेकिन इतना आसान था नहीं। एक बहुत बड़ा मुकाबला था, और मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई बड़ी बड़ी फोर्सें नहीं थी, बड़ी बड़ी ताकतें नहीं थी। इस मुकाबले को करने के लिए, उस मुकाबले को कामयाब बनाने के लिए आप जैसे लोग ही मेरे साथ चले, और दिन रात चले, खाली पेट चले, नंगे पाँव चले, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के आप लोग मेरे साथ चले। और आज ये जो जीत है हमारी है, ये मेरी जीत नहीं, आप लोगों की जीत है। इस जीत का सहरा मैं आप सब लोगों के सिर पे रखता हूँ, और जितनी बार मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ उतना कम होगा। और मेन मकसद हमारा इलेक्शन में आना, इलेक्शन में, और मैं आज यहाँ आने का मेरा मकसद आपका शुक्रिया अदा करना है। देर इसलिए हो गई कि शायद हमने पहले दिन से काम में ज़्यादा जोर डाल दिया। मुझे लगा कि शुक्रिया अदा चलता रहेगा, गांव में जाते रहेंगे, लेकिन काम ज़रूरी है। जिस बलबूते पे हमने इलेक्शन लड़ी है, काम के बेस पे इलेक्शन लड़ी है, तो काम ज़रूरी है। उसी काम के बेस पे कभी श्रीनगर दौड़ रहे हैं, कभी जम्मू दौड़ रहे हैं, कभी कहीं दौड़ रहे हैं, कभी सेक्रेटरीट दौड़ रहे हैं, कभी मिनिस्टरों से मिल रहे हैं, कभी सीएम साहब से मिल रहे हैं, कभी डिप्टी सीएम साहब से मिल रहे हैं। इसीलिए कि हम चाहते हैं कि वादे किए हैं तो वादे पूरे हों। अगर आप लोगों से वादे किए हैं तो उसका रिजल्ट ग्राउंड पे दिखना चाहिए, और जल्दी दिखना चाहिए। बड़ी सारी कमी है, बड़ी सारी परेशानी है। अभी मौके पे जो जो फैसले लिए जा सकते थे, मुस्लिम मौके पे जो जो काम हो सकते थे, वो हमने करवाए हैं, और मौके पे जो जो काम होते होंगे वो हम करेंगे। और जो प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे कॉलेज को लेके हैं, स्कूल को लेके, हॉस्पिटल को लेके हैं, वो प्रोजेक्ट हमने तकरीबन बड़ी हद तक बनाए भी हैं, और वो हमने मंत्री साहब के, सीएम साहब के नज़र में भी लाए हैं। और आप देखते भी रहते हो, जो भी आर्डर हम लेके सीएम साहब के पास या किसी मंत्री के पास जाते हैं और वहाँ से अप्रूव होता है, तो वो हम सोशल मीडिया पे उसको डाल देते हैं। कोई भी काम जो होगा वो छुप छुपा के नहीं होगा, और ना चंद लोगों की सलाह मशवरे से किया जाएगा, ये ओपन लोगों के बीच में आप लोगों की सलाह से किया जाएगा। इलेक्शन के टाइम जब कैंपेनिंग चल रही थी तो मैं यहाँ आया था, तब छिंज चल रही थी, छिंज का मौका था। तो उस वक्त भी मुझे पता था, मैं आया था, मुझे पता था ये शेड की डिमांड है। मेरे आने से पहले ही मेरी नज़र में था, मेरे कानों में ये बात थी कि यहाँ छिंज का, और मैंने आके उस वक्त भी ये बात कही थी कि जीतने के बाद, जीतता हूँ तो जीतने के बाद मैं यहाँ पर शेड ज़रूर दूँगा, और मैं यकीन मानिए वो शेड जरूर बनेगा। उस वक्त छिंज में जो हुआ सो हुआ, वो बात की बात है, उस बात पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो वादा मैंने उस दिन किया था वो वादा पूरा होगा। ये शेड बनेगा, और बड़ी जल्दी हम आपको शेड बना के देंगे, और आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि वो शेड कहाँ बनेगा। ये आप लोगों की मर्ज़ी से बनेगा, आप लोगों की सहमति से बनेगा। मैंने शेड देना है, बनाना आप लोगों ने है, और अच्छा शेड बनाइएगा। बाकी रोड के काम मैं देख रहा हूँ, रोड का काम ब्लैक टॉप हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है काम। मुझे टाइम टू टाइम इस रोड की कंप्लेंट्स कुछ लोग करते रहे कि ऐसा है वैसा है, और मैं इसके लिए इंस्ट्रक्शंस देता रहा, डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शंस देता रहा, ठेकेदार साहब को इंस्ट्रक्शंस देता रहा, और मुझे उन्होंने एश्योर किया था कि रोड अच्छा बनेगा। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि रोड अच्छा बना है, रोड की कोई कंप्लेन नहीं है। जहाँ तक मुझे लग रहा है रोड अच्छा है। जो अच्छा है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हमेशा नेगेटिव साइड, हमेशा कंप्लेन, हमेशा बुराइयां, यही चीज़ नहीं होती। अगर हम लीडर बनना चाहते हैं, जहाँ लीडर हैं, तो लीडर का मतलब यही नहीं कि हर बात पे हमें कमी ही निकालनी है, हर बात पे हमें किसी को कोसना ही है, हर बात पे किसी को डांटना ही है। अगर कोई अच्छा हुआ है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए।
अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाशी दो, अप्रिशिएट करो, ताकि वो और अच्छे से काम हो सके। और जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको भी हौसला अफजाई मिलती है कि नहीं यार हमारे काम को है जो अप्रिसिएशन मिलती है। और ये रोड अच्छा बना है, अच्छा काम हुआ है। अगर कहीं पे मुझे लगेगा कि ये रोड काम नहीं हुआ तो हम ठेकेदार को बोल के उस पर एक्शन भी लेंगे और वो काम फिर से करवाएंगे। आने वाले टाइम में 6-7 महीने में, साल के अंदर अंदर आपको ग्रोड रियलिटी पे बहुत सारे काम दिखेंगे जो पाइपलाइन में हैं, जो हमने जिसके हमने रेजोल्यूशन आगे दिए हैं, जो आगे रखवाए हैं। अभी मिडिल स्कूल का अपने, ये प्राइमरी स्कूल का अपने मुद्दा मेरे संज्ञान में लाया है। इसको ज़रूर मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा ये आपकी डिमांड पूरी हो। ये मेरा वादा रहा आप लोगों के साथ। ये आज आपने बोला है, जिस दिन मैं जम्मू जाऊँगा, जिस दिन भी जम्मू गया, जिस दिन मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से, मैडम से मिला, उसी दिन जिस दिन अगर ये बात होती है और ये उस ऑर्डर पे, मेरी उस डिमांड पे साइन करते हैं, वही लेटर मैं आपको सोशल मीडिया पे भी डाल दूंगा कि आपके काम को हमने कहाँ तक पहुँचाया। फैसले मेरे नहीं होंगे, फैसले आप लोगों के। काम आप लोगों को बताओगे, करूँगा मैं एक नौकर बन के काम करना चाहता हूँ, मैं राजा बन के काम नहीं करना चाहता। मुझे शौक नहीं है राजा बनने का। मुझे तख्त पे बैठ के, कुर्सियों पे बैठ के उसको गोल गोल कुर्सियों घुमाने का शौक नहीं है। कुर्सी मेरे पास पहले भी थी, बड़ी अच्छी कुर्सी थी, डॉक्टर की कुर्सी थी, बड़ी इज्जत वाली कुर्सी है, बड़े मान सम्मान वाली कुर्सी है। लेकिन मैं ज़मीनी स्तर पे, ग्राउंड पे उतर के, ज़मीन पे चल के ये काम करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से काम इस तरीके से लें कि मैं आपका नौकर हूँ। क्योंकि सियासतदान जो भी होता है, जीता हुआ नुमाइंदा पब्लिक का नौकर होता है। और मुझे मेरी औकात हमेशा याद रहनी चाहिए। और आप मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रीट करो, मुझे मालिक की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। और यकीन रखिएगा, वादा किया है तो वादे पूरे होंगे। और बड़ी जल्दी आपके और भी जितने मसले हैं, मसले मसाइल जो भी हैं, हल किए जाएंगे। तो बनी भंडार से लेके गोड्डू फलाल तक पूरी बनी की बात करता हूँ। वो सारी बनी की तस्वीर और तकदीर को बदला जाएगा। आने वाले वक्त में बनी को हम उस नक्शे पे लाएंगे जो टूरिज़्म के नक्शे पे, चाहे बड़े बड़े इलाके जैसे श्रीनगर आता है, हमारा हिमाचल आता है, उसी तर्ज पे हम बनी को भी लाएंगे। आने वाले टाइम में हम बनी में स्नो फेस्टिवल भी करवाएंगे। आने वाले टाइम में बनी में स्टेडियम्स के काम भी लगेंगे। कॉलेजेस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, हॉस्पिटल्स को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। और ये काम जो बिगड़े हैं, ये ताना बाना कई सालों का बिगड़ा हुआ है, आज का नहीं है, चंद दिनों का नहीं है। चंद दिनों का खराबा होता तो शायद थोड़ी सी खराबी होती। ये बहुत सालों, 10-20 सालों से ये खराबी है। कई सालों से लोग इस चीज़ के लिए बोलते रहे हैं। तो ये ताना बाना इतने सालों का बिगड़ा है तो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूँ और ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर कमी 20 साल की हैं, कमी 10 साल की हैं, कमी 15 साल की हैं, तो उनको ठीक करने में हम ना 20 साल लेंगे ना 15 साल लेंगे, उनको ठीक करने में हम 5 साल ही लेंगे और 5 साल में ही पूरे करेंगे। ताकि जब तक ये 5 साल कंप्लीट हों, और 5 साल कंप्लीट हों तो तब आपको जितनी 5 साल पहले शिकायतें थी वो 5 साल के बाद आपकी ना रहे, एक भी शिकायत ना रहे। मेरी उम्मीद यही है। और जितने भी लोग हैं, मीडिया के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ, एक मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, एडवाइस भी करना चाहता हूँ और एक डायरेक्शन भी देना चाहता हूँ सभी उन ठेकेदारों को, सभी उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, सभी उन काम करने वालों को जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे हैं, कि अपना काम ईमानदारी से करें। बस मुझे मजबूर ना होना पड़े कि ज़बरदस्ती काम करवाने पे, मुझे मजबूर ना होना पड़े आपके काम के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। और आपके ईमानदारी से काम करने के बीच में कोई रोड़ा बनता है, कोई तकलीफ़ देता है, कोई परेशानी देता है, आप डायरेक्टली मुझे बोलिए, उस काम पे एक्शन, उस पे एक्शन हम लेंगे। लेकिन काम ईमानदारी से होगा। वो परसेंटेज वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा। जो परसेंटेज पहले बढ़ती थी, 4% उसको, 2% उसको, 3% उसको, अब वो परसेंटेज नहीं लगेगी। ये लोगों का पैसा है और लोगों के ऊपर ही यूज़ होगा। बाकी आप सभी यहाँ पे आए, आप सब ने मेरा इस तरीके से स्वागत किया, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।